11 जून को चुना जाएगा मेड़ स्वर्णकार समाज का अध्यक्ष, तारीख की घोषणा। बीकानेर श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज सेवा संस्थान बीकानेर के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 11 जून 2023 रविवार को होगा। इस निर्वाचन प्रक्रिया में बीकानेर नगर निगम क्षेत्र निवासी मेड़ स्वर्णकार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। निष्पक्ष, पारदर्शी तथा संवैधानिक प्रक्रिया से संपन्न होने वाले इन प्रस्तावित चुनाव का कार्यक्रम संबंधित जानकारी पत्रकार वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। रानी बाजार गुरुद्वारे के सामने स्थित स्वर्णकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में चुनाव समिति अध्यक्ष शिव नारायण सोनी और कैलाश चंद्र सोनी अंतरिम सचिव ने बताया कि 16 मई 2023 से 25 मई 2023 तक का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। वैसे अभी तक 10,000 सदस्य हैं। चुनाव के लिए गठित की गई कमेटी के अध्यक्ष स्वयं सोनी सहित सचिव कैलाश चंद, कोषाध्यक्ष राधेश्याम, उपाध्यक्ष प्रेमरतन, संस्थान के विधि सलाहकार एडवोकेट अनिल सोनी, धनराज सोनी, मांगीलाल, मुरलीधर मौसून, मनीष सोनी, मूलचंद, महेंद्र कुमार, मयंक मौसून, मनोज डामवर, श्रवण कुकरा, मेघराज मौसून, जीतू सोनी भी पत्रकार वार्ता में मौजूद थे। एक सवाल के जवाब में सोनी ने स्पष्ट किया कि समाज के युवाओं को आगे लाने और उन्हें अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह संस्थान काम कर रहा है। इसी के तहत चुनावों की भी रूपरेखा बनाई गई है। समाज की मातृशक्ति भी इन चुनावों में अपना अध्यक्ष चुनने मतदान कर सकेगी। उन्होंने बताया कि नया संगठन है और यह समाज संस्था बीकानेर को ज्वेलरी हब बनाने के प्रयास भी करने पर बल देगी। अभियान चलाकर बीकानेर की तहसीलों के निवासी समाज के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बीकानेर में छात्रावास की मांग सरकार से करते हुए भूमि आवंटन का आग्रह भी करेंगे। इसके लिए प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपेगा। उन्होंने भावी योजनाओं में प्रमुख रूप से समाज के हित के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से बीकानेर के सभी 80 वार्डों में कैंप लगाने की प्रस्तावित योजना भी बताई। उन्होंने बताया कि मतदाता पंजीयन 7 स्थानों पर किया जा रहा है। अध्यक्ष पद का यह चुनाव 3 वर्ष के लिए हो रहा है। 3 वर्ष बाद समाज अपना अध्यक्ष फिर से चुनेगा। मतदान स्थल अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन संभावित स्थल में सादुल क्लब अथवा रानी बाजार में स्वर्णकार भवन शामिल है। 26 मई 2023 से 30 मई 2023 शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र भरने की तिथि तय की गई है। 31 मई 2023 से 2 जून 2023 दोपहर 2 बजे तक नामांकन वापसी की जा सकेगी। 2 जून 2023 दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 जून 2023 शाम 4 बजे से शाम 8 बजे तक चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। चुनाव प्रचार 9 जून 2023 शाम 5 बजे तक हो सकेगा। मतदान 11 जून 2023 प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना 11 जून 2023 शाम 5:30 बजे से होगी। के माध्यम से हमारे बीकानेर के अंदर सदस्यता अभियान जो चल रहा है, जिससे समाज के अंदर उसकी गणना और अधिक से अधिक गुप्त मतदान से अध्यक्ष का पद का चुनाव कराना है। ये बीकानेर यानी मैं तो कहूँगा राजस्थान में ये पहली दफे बीकानेर ने पहल की है, जो गुप्त मतदान से जो समाज अपना प्रतिनिधि चुनेगा वही सर्वमान्य होगा। और ये जी मीडिया कर्मी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, तो उसको कहते हुए अपना मैं संक्षिप्त में विचार रखना चाहूँगा कि हमारे समाज के आने वाले आगामी 11 जून को विधिवत जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसके अंदर सदस्यता अभियान जारी है और 15 तारीख से ये विधिवत प्रक्रिया जारी रहेगी।
तो मैं सभी से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक सदस्यता ग्रहण करें और पता चल सके कि हमारे समाज के अंदर कितनी संख्या है, उसकी जनगणना के आधार पर वोटिंग हो और लोगों में बहुत ही उत्साह है इस चुनाव के प्रति। हमारा किसी के प्रति कोई भेदभाव द्वेष हम नहीं है। हम चाहते हैं इस प्लेटफार्म पर सभी आकर एक होकर इस चुनाव में सहभागिता निभाएं और एक पूरे राजस्थान के अंदर बीकानेर एक आदर्श के रूप में ज्ञापित हो, ऐसा मेरा प्रयास है। हम सभी और अधिक से अधिक हमारी महिला शक्तिकरण वो भी इसमें भागीदारी निभाएं। तो बिना मातृशक्ति के बगैर समाज का विकास अधूरा है। तो मातृशक्ति से मैं विनती करता हूं कि वो भी अधिक से अधिक इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएं। जी, ये चुनाव जैसे बीकानेर जिले का है या बीकानेर शहर का है, किस तरह का रहेगा? ये पूरे बीकानेर शहर नगर निगम के 80 वार्ड के चुनाव हैं। 80 वार्डों का ये चुनाव रहेगा जिसमें बीकानेर शहर क्षेत्र के लोग वोट डाल सकेंगे। अच्छा, अध्यक्ष पद के लिए क्या नियम बनाए गए हैं? अध्यक्ष पद के 10 रुपये हमारे सदस्यता शुल्क है, उसको फार्म भरें। सदस्यता ग्रहण करने के बाद कोई भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। जी, जैसा कि इन्होंने बताया, कोई भी फार्म भरने के बाद अध्यक्ष पद के लिए वो हो सकता है उम्मीदवार। तो बहुत बीकानेर के समस्त भाइयों को मेरा नमस्कार। हम बीकानेर मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमारी पूरी चुनाव कमेटी की टीम के सानिध्य में हम जुड़ के पूरे बीकानेर में हम जनगणना कर रहे हैं। जनगणना करने के पश्चात हम सदस्यता फार्म भरवाएंगे, जिसका शुल्क मात्र 10 रुपये रखा गया है। वो शुल्क भी अगर कोई हमारा मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज भाई देने का इच्छुक ना हो तो वो शुल्क भी हमारा चुनाव कमेटी ही देगी। क्योंकि हम और हमारी चुनाव कमेटी ये चाहते हैं कि बीकानेर का कोई भी मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज का लोग इस सदस्यता शुल्क लेने से वंचित ना रहें और उस दिन मतदान की प्रक्रिया में हमारा सहयोग करें। हम पूरे समाज को संगठित करने की एक योजना लेकर चले हैं। कुछ भाई इस योजना से अगर नाराज भी हैं तो हम उनसे लगातार वार्ता की प्रयास कर रहे हैं। और अगर कोई भी भाई हमारे इस प्रोग्राम में आकर के हमारा मतलब हमारे समाज का, व्यक्तिगत हमारा एक व्यक्ति का नहीं है, हमारे पूरे समाज का ये प्रोग्राम है और हम पूरे इस समाज के प्रोग्राम में सभी भाइयों को दिल से आमंत्रित करते हैं और सबको अगर किसी भी तरीके से इस चुनाव कमेटी के द्वारा कोई भी गलती हो रही है या कोई समाज के कारण भी कोई भी प्रयास में कोई कमी लग रही है तो हम उन भाइयों से हाथ जोड़ के आज माफ़ी मांगते हैं और आपके द्वारा पुनः समाज के सभी भाइयों से आह्वान करते हैं कि एक पूरे समाज को एक जाजम पर आकर बैठना चाहिए, समाज के हित में सभी प्रकार के कार्य करने चाहिए, आपसी मनमुटाव को दूर करना चाहिए। आज़ादी के बाद जब से मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज बीकानेर में आया है, कुछ वजूद रखने लगा है, उसके बाद में आज पहली बार समाज में वोटिंग के द्वारा अध्यक्ष चुनने की बात को आगे लाया गया है। अभी तक समाज में एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं आया है जो व्यक्तिगत रूप से बाजार में ये कहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव नामांकन की तारीख हमने 26 तारीख रखी है। 26 तारीख से 30 तारीख के बीच में ही पता चलेगा कौन व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है। इस 15 सदस्यीय कमेटी के अंदर और 3 विधिक सलाहकारों के अलावा कोई भी व्यक्ति पूरे समाज का चुनाव लड़ सकता है। इस सदस्य कमेटी के अंदर जो व्यक्ति है, इनकी सार्वजनिक घोषणा हमने पहले भी कर दी थी और समय आने पर आपको और भी बता दी जाएगी, क्योंकि 15 सदस्य बड़े हो जाए, लंबे हो जाएंगे, तो मैं आपको अभी वो नहीं बता पा रहा हूँ। इसके अलावा चुनाव की स्थल चूँकि 10,000 से 15,000 के बीच में अनुमानित वोटिंग हम करा लेंगे समाज की, और उस दिन समाज के द्वारा भोजन की भी व्यवस्था का, पूरे समाज के मिलके भोजन की व्यवस्था का भी अजमेर जी महाराज के सानिध्य में हम करेंगे। तो उसके लिए स्थान आज हम सब लोग तय करने वाले हैं कि स्थान कहाँ चयन किया जाए, जिससे पूरे बीकानेर के समाज के लोग उस समय उस समाज की जगह पर आकर के अपना मतदान करें। और कोई भी सुझाव चुनाव के प्रति अगर समाज का छोटा बड़ा बुजुर्ग महिला भाई कोई भी हमें कोई भी प्रकार का सुझाव देना चाहे तो हम पूरे समाज से ये सुझाव मांगने के लिए आज भी तैयार हैं कि हमारे समाज में चुनाव भव्य कैसे हो, कोई त्रुटि ना रहे,
सरकारी तंत्र के हिसाब से पूरा चुनाव एकदम भव्य हो, तो आप हमें कोई भी व्यक्ति समाज का आकर के हमें अपनी राय दे सकता है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय अजमेर जी महाराज, जय सोनकार एकता बीकानेर। इसलिए ज़रूरी है कि वो चुनाव आगे चुनाव कमेटी है जो निष्पक्ष चुनाव करा सके। चुनाव आयोग है वो कोई अध्यक्ष पद या कोई भी पद की उनमें लालसा न हो। ऐसे आदमी बीकानेर के हमने चुन के, जिनके कोई पद ग्रहण की, कोई अध्यक्ष पद की कोई तरह का लालच न हो, निष्पक्ष वो चुनाव करा सके। और हमारी जो टीम है वो पूरे स्वर्णकार समाज के अंदर 15 जनों की, उस पर पूरे समाज का विश्वास है कि ये कभी भी समाज को गुमराह नहीं करेंगे। ये जो कहेंगे, जो चुनाव के अंदर कभी झूठ साच का, सत्य का साथ देंगे, समाज के साथ में कभी धोखा नहीं होने देंगे। तो हमारी जो 15 जनों की टीम है वो पूरे समाज के अंदर विश्वास पात्र सदस्य लिए हमने सारे। जैसा कि इस बार सिर्फ शहर का हो रहा है, तो आगामी दिनों में पूरे जिला का भी हो सकता है, या उस पर क्या विचार चल रहा है? अभी जो अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है जेंट्स में, उसके बाद में नारी शक्ति का होगा, फिर पूरे बीकानेर जिले का होगा, क्योंकि अपन को नारी शक्ति भी साथ में लेके चलना है। महिला अध्यक्ष भी चुनी जाएगी अलग से? हाँ, करीब 6 महीने या 8 महीने पश्चात नारी शक्ति के अंदर महिलाओं के चुनाव होंगे। उसके अंदर लेडीज अध्यक्ष भी बीकानेर में बनाएंगे। राजस्थान विधानसभा में स्वर्णकार समाज से, चाहे वह मेड हो, चाहे सिंधी हो, चाहे ब्राह्मण हो, मतलब स्वर्णकार समाज से एक भी विधायक आज विधानसभा में नहीं है। और जिस दिन 11 जून को सायं 5 बजे के बाद, 11 जून सायं 5 बजे के बाद मतगणना के बाद में जो अध्यक्ष निर्वाचित होगा, और निर्वाचित होने के बाद में मीडिया में जो संदेश जाएगा, उसके तहत राज्य सरकार, चाहे सेंट्रल की हो, चाहे स्टेट की हो, और बीजेपी या कांग्रेस, वो भी अपने समाज के प्रति जागृत होगी। और मुझे उम्मीद है कि अपने स्वर्णकार समाज, विशेषकर बीकानेर से विधायक की टिकट अपने स्वर्णकार समाज के प्रतिनिधि को जरूर मिलेगी, ऐसे मेरी आशा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि आगामी चुनाव जो विधानसभा के होने वाले हैं उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, तो मैं उनसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जैसे आगामी चुनाव तो अभी बहुत दूर है, और जैसे पहले ये निर्वाचित होते थे अध्यक्ष पद, और उसमें इसमें क्या भिन्नता रहेगी? देखिए, निर्वाचित है जो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय बन जाता है, और जो बिना निर्वाचित होकर आते हैं, जो स्वयंभू सरकारें बनती है, उनका अस्तित्व ज़्यादा देर नहीं चलता है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए सामाजिक क्षेत्र में काम करने का मौका समाज ने दिया है, उसके लिए समाज के वरिष्ठ लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्थान बीकानेर द्वारा जो ये समाज के एकजुट करने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए सबको पहले तो धन्यवाद। और जिस तरह इसमें सदस्यता अभियान चालू किया गया है, डोर टू डोर कार्यकर्ता घूम रहे हैं, और जैसे लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में स्वर्णकार समाज दूसरे समाज की तरह एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। जी, जैसा कि बताया कि बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगा, तो लगभग कितने वोट हो सकते हैं, कितने मानते हैं? अभी अनुमानित है कि 28 से 30 हज़ार लोगों को सदस्यता दी जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि 25 हज़ार के आसपास वोट हमारे इसमें आने चाहिए। जी, 25,000 वोट लगभग आ सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या है, ये कोई कम नहीं है। समाज में एक काफ़ी महत्व रखते हैं 25,000 वोट। जैसे कि ये चुनाव कार्यकारिणी मीटिंग बनी है, तो अध्यक्ष बनने के बाद क्या वो अपनी कमेटी अलग बनाएगा या उसमें फेरबदल होगी, उसका क्या रहेगा? अभी जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सिर्फ अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष फिर अपने अध्यक्ष और कुछ लोग जो हैं उनसे राय मशवरा करके और अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे, जिसमें सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ये किए जाएंगे। मतलब पूरी कार्यकारिणी बनेगी और उसका विस्तार होगा, सिर्फ अध्यक्ष नहीं पूरी कार्यकारिणी बनेगी। कार्यकारिणी का पूरा विस्तार होगा। जी जी, बीकानेर में 7-8 जगह स्थान भी बनेंगे, और घर घर जाके जो हमारे जनगणना कार्यकर्ता है वो घर घर जाके, हम सब घर घर जाके वो सदस्यता फार्म भरेंगे, और 10 रुपये का शुल्क 3 साल के लिए लेंगे। 3 चुनाव हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग 2 जगह डिसाइड में ले रहे हैं। एक तो मेड स्वर्णकार जो भवन है, एक तो यहाँ पे सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें जगह बहुत शॉर्ट लग रही है, क्योंकि इतना बड़ा समाज जो है उसकी एक छत के नीचे व्यवस्था करना, ये हमारा कर्तव्य भी है, हमारा जोश भी है, जुनून भी है।